सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का हम रिवीजन वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आइवरी कोस्ट का कैपिटल क्या है? एबिडजान है। और आपको याद होगा कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला ये दूसरा देश बना था आइवरी कोस्ट। पहला था घाना। और इस WHO के नेतृत्व वाले कोवैक्स योजना का उद्देश्य क्या है? गरीब देशों को मुफ्त में टीके देना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार की फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। फिर बताइए, ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट नाम की बुक को किसने लिखा? विस्मया मोहन लाल ने। और मानस आवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ नाम की बुक को लिखा गुलाब कोठारी ने। फिर बताइए, स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? कबीर सिंह की। अच्छा, 2021 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। चलो आपके लिए प्रश्न होगा, आप बताइए G20 की अध्यक्षता भारत कब करने वाला है? क्योंकि G20 देशों की अध्यक्षता की थी लास्ट टाइम 2020 में सऊदी अरब में, इस साल 2021 में इटली कर रहा है। आपको बताना है भारत कब करेगा, 2022 में या 2023 में। फिर बताइए, ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे कौन? 2020 में बने थे रणजीत सिंह देसाले। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसके हेड हैं डेविड बेसले। अभी इसी ने 2020 का नोबेल पुरस्कार भी जीता था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए। माइकल सोमारे, इनका भी निधन हो गया। वर्तमान में प्रधानमंत्री जेम्स मैरापे हैं। करेंसी चलती है पापुआ न्यू गिनी कीना। कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुको साकावा। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, जिसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। वर्ल्ड कैंसर डे, ये भी 4 फरवरी को होता है। इसकी थीम थी इस बार की आई एम एंड आई वेल। फिर बताइए, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी को होता है। इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। अच्छा, इंटरनेशनल कस्टम्स डे, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब होता है? 26 जनवरी को। और अगर आपसे पूछें कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ब्रुसेल बेल्जियम में है। बताइए, नेशनल टूरिज्म डे कब होता है? तो 25 जनवरी को होता है ये। और इसी दिन हम नेशनल वोटर्स डे भी तो मनाते हैं। अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म डे फिर कब होता है? ये 27 सितंबर को होता है। देखो अगला प्रश्न यही आ गया, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। फिर बताइए, इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब होता है? तो ये 24 जनवरी को होता है, जिसकी थीम थी रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। जबकि नेशनल एजुकेशन डे ये 11 नवंबर को होता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? 24 जनवरी को। जबकि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 11 अक्टूबर को। बताइए, पहला पराक्रम दिवस इस बार हमने मनाया
23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है इस दिन। और नेशनल यूथ डे ये हम मना रहे हैं 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। जबकि इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को होता है। तो बात करेंगे पुराने महीने के करंट अफेयर्स के रिविजन्स की। तो बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइव्स ये कब मनाया जाता है? 5 मई को। इसकी थीम थी फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइव्स। वैसे 5 मई को हमने विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी मनाया, जिसकी थीम थी सेकंड्स सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड। बताइए किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? आंसर होगा मारिया रेसा को। ये फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं। यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। इसके डायरेक्टर जनरल ऑद्रे उजाले हैं। और तीसरे सबसे बड़े भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई? विप्रो बन गई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, बाजार पूंजीकरण के मामले में बात कर रहे हैं। वैसे पहले नंबर पे आईटी कंपनी है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, दूसरी इन्फोसिस और तीसरी हो गई विप्रो। और विप्रो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। इसके चेयरपर्सन है ऋषद प्रेम जी। बताइए किस राज्य ने पर्वतधारा योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश ने, राज्य में जल के स्तर को बढ़ाने के लिए। अब बताइए सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? को जीत ऑपरेशन, जिसमें उन रोगियों को बोला जाएगा कि आप ठीक हो रहे हो, ठीक हो रहे हो, अरे इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, मेंटली रूप से स्ट्रांग करना। फिर बताइए किसने भारत में कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए सीड्स के साथ समझौता किया? पेप्सिको फाउंडेशन ने। सीड्स मतलब हो गया सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। आईसीसी ने अभी नुवान जोयसा पे 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। किस देश के प्लेयर हैं ये? श्रीलंका के हैं। और सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के आयात यानी कि इंपोर्ट पर आईजीएसटी को 28% से घटाकर कितना कर दिया? 12% कर दिया। लेकिन ये 31 जुलाई 2021 तक के लिए किया गया है। फिर बताइए 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो अभी हुई थी ये ब्रिटेन में। याद रखना G7 का भारत मेंबर नहीं है। और कौन कौन से देश मेंबर हैं तो उसको याद रखने की ट्रिक देखी थी। जूस GF, जूस पीना है विद GF, गर्लफ्रेंड के साथ। कैसे याद होगा? जूस JUICE, यानी कि J से जापान, U से हो जाएगा US, I से हो गया इटली, C से हो गया कनाडा, E से हो गया इंग्लैंड, और GF मतलब जर्मनी और फ्रांस। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। और अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री फिर से बन गई, कौन? ममता बनर्जी। लगातार तीसरी बार बनी है ये। तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है। बढ़ते आगे। अब बताइए भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? RM सुंदरम को। बाकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। जबकि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा मनीला, फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस किसका हेडक्वार्टर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अच्छा बताइए नेशनल जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है जहाँ पे एशियाई शेर कोविड सकारात्मक पाए गए थे? तो ये हैदराबाद में है। और बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नाम की बुक को लिखा था दीप हल्दर ने। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए MK स्टालिन। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी है इनकी। कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना को शुरू किया अभी मध्य प्रदेश ने। और किस कंपनी ने 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में प्रवेश किया? तो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है। वैसे टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? टोटल 10 है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अभी सोमा मंडल उनका नाम है। बताइए इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 मई को। और किस सिंगर को 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अमेरिकी सिंगर हैं ये पिंक। और किस फिल्म ने 11वें दादा साहब फाल्के फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा जंगल फ्राई। अच्छा महात्मा गांधी जी के पूर्व निजी सचिव का निधन हो गया, क्या नाम था? वी कल्याणम उनका नाम था। तो अब हम लोग रिवाइज करेंगे कल के करंट अफेयर्स को। तो बताइए माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड नाम की बुक को लिखा किसने? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। और इसको लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। बताइए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचल
प्रदेश की महिला कौन बन गई? डॉक्टर तडांग मीनू, और ये देश की इस तरह से दूसरी महिला बनी है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है लुसेन, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट उमर क्रेमलेव। बताइए WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? उपासना कामिनेनी को। और आपको याद होगा वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे पिछले साल कौन? विश्वनाथ आनंद, जो कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं। अभी वुमेन टेनिस एसोसिएशन का खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? ओंस जबेउर, ये ट्यूनिशिया की प्लेयर हैं। और आपको याद है इस साल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, वुमेन सिंगल टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की टेनिस प्लेयर है। मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। और फ्रेंच ओपन जो हुआ था उसमें वुमेन सिंगल टाइटल बारबरा क्राजिकोवा ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक से है। और इसमें भी मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने ही जीता। फिर बताइए कौन सी राज्य सरकार 1ली से 10वीं तक की कक्षाओं के लिए योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएगी? तो आंसर होगा हरियाणा सरकार। अभी 21 जून को हमने योग दिवस मनाया था और इसकी थीम थी, 2 थीम बताई थी मैंने आपको, योगा फॉर वेल बीइंग और योगा फॉर वेलनेस, दोनों ध्यान रखना। बताइए ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले ट्रांस एथलीट वेट लिफ्टर बन गए कौन? लॉरेल हबर्ड, ये न्यूजीलैंड के हैं और महिला वर्ग में खेलेंगे इस बार ये। अभी इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, नाम क्या है उनका? माव्या सूदन। और भारत की पहली थी भावना कांत, 2016 में बनी थी, ये बिहार से हैं वैसे। फिर बताइए विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश यानी कि सबसे ज़्यादा FDI कहाँ पे आया? तो आंसर होगा USA में, फिर चाइना में, फिर हांगकांग में, फिर सिंगापुर, और भारत 5वें स्थान पे है। इस रिपोर्ट को जारी करता है कौन? अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? रेबेका गिन्सपैन। अच्छा बताइए दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के रैंकिंग में टॉप पे कौन सा ब्रांड रहा? तो आंसर होगा अमेजन। अमेजन के CEO एंडी जेसी हैं। फिर बताइए किसे 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। और सबसे महान टेस्ट गेंदबाज किसे चुना गया? तो आंसर होगा मुथैया मुरलीधरन को, ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। और द 7 सेंस ऑफ बीइंग अ मदर नाम की बुक को किसने लिखा? ताहिरा कश्यप खुराना ने। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। देखिए सेशन अच्छा लगा है लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पाते हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।